जो देश में तो अभी तक कोई नहीं हुआ। बताइए, मेरे मंत्रियों की चिंता और कहानियों के बाद मां की चिंता, ये करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, बेटियों के इनको बोलिए, इशारे से बोलिए। अनेक ऐसी योजनाएं शुरू की जो आज देश के अनेक राज्य उसको फॉलो करते हैं। ये आगे भैया थोड़ा पीछे हो जाइए, भाई पीछे हो जाइए आप। आता हूँ मोबाइल आता है। छाया जी नमस्ते। छाया मूर्ति जी का आईडी है 19467979। थोड़ा ऊपर करना, उधर जा रहा हूँ मैं। हाँ बस इतना ही है। बच्चे कितने आते हैं? 2 बच्चे, एक लड़का है। थोड़ा कैमरा डाउन करिए पीछे। 2.5 लाख से कम आमदनी है? किससे? नहीं सर, कम है कि नहीं? आगे नहीं है, पीछे रहिए। आपका फोटो खींचो। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से अपनी बहना का फोटो खींच रहे हैं। ओटीपी नंबर बीच में 588 देखिए ओटीपी आया। हो गया आपका? दोनों बहनों को बधाई। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। हमारे बीच में लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, तालियों से स्वागत करें। ये पुलिस के मित्र और थोड़ा ऐसा लगे कि मेरी लाडली बहनों को मैं देख तो हूँ नहीं। मीडिया के मित्र भी थोड़ी ऐसी व्यवस्था बना ले कि मैं बहनों के दर्शन कर सकूं। हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पुलिस के मित्र भी बहनें सुरक्षा कर रही, मेरी कोई चिंता मत करो। बैठ जाएंगे, हाँ बैठ जाएंगे तो दिखेगा नहीं, पीछे दिखेगा नहीं। थोड़ा ये सामने खड़े बात, थोड़े साइड में हो जाए। आदरणीय उमाशंकर जी, भाई आलोक शर्मा जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी, हमारी गिरजा खंडी प्रियस, अनिल, कीर्ति जी, शंकर जी, नेहा जी, राहुल जी। अब 5 मिनट जरा अपन ढंग से बात कर ले। बात करूं मैं, अब ये भी नीचे कर ले तो थोड़ी सी सीधे सीधे बात हो पाए। मेरी लाडली बहनाओं, मेरी सफाई कर्मी बहनें भी आज मेरे बीच में है। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और एक ही प्रार्थना है भगवान से कि बहनों की जिंदगी में कोई दुख मत रहने देना, क्योंकि महिलाएं बहुत दुख सहन करती हैं। और मैं ऐसे नहीं कह, समाज ने भेदभाव किया महिलाओं के साथ। आप खुद सोचो, मैं गांव में देखता था अपने कि बेटा का जन्म हो तो परिवार प्रसन्न हो जाए, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, पटाखे फोड़ो, बधाई गाओ, भैया आया है। पर बेटी अगर पैदा हो जाए तो कई बार मैया का चेहरा उतर जाता है।
मैं सोचता था कि ये भेदभाव क्यों? बेटा और बेटी दोनों भगवान ने बनाया, लेकिन बेटा ज्यादा प्यारा। कुल का दीपक, बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब सहारा बनेगा कि लट्ठे मारेगा, बुढ़ापे में कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन बेटी की मैं गारंटी ले सकता हूं, जब तक वो जिएगी उनकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी, कभी भूल नहीं सकती। बोलो सही बात है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना। तो फिर बेटी के साथ भेद क्यों? बचपन से मन में ये टीस होती थी, एक पीड़ा, एक दर्द, एक तकलीफ थी। भगवान ये स्थिति कैसे बदल? और तब एक बात ध्यान में आई कि शादी अगर हम बेटियों की करें, कई बार शादी कोई बोझ मान लेते हैं, दहेज का इंतजाम कहां से करें। और इसलिए मुख्यमंत्री बनते ही उमाशंकर जी आप हैं, हमने पहली योजना बनाई कि बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, कोई गरीब बेटी शादी में बोझ नहीं बने। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी और अब 49,000 का चेक सीधे। सामग्री पहले दे रहे थे, लेकिन सामग्री में कहां पर देखे अच्छी आई कि बुरी आई, तो सीधे तय किया कि 49,000 का चेक दे दो, बाकी पैसा व्यवस्था में खर्चा कर दो। बताओ चेक देनी ठीक है ना? बताओ मेरी बहनों। वो शुरू कर दिया, शादियां हो रही है। लेकिन बेटी जन्म ले दुनिया में, मेरी बहनों इतना अन्याय हुआ है कि विज्ञान ने जब प्रगति की और ये पता चल गया कि कोख में मां के बेटा है कि बेटी है, तो कई दुष्टों ने कोख को ही कत्लखाना बना दिया। डॉक्टर से कह दिया कि पेट में ही मार दो, बेटी को आने ही मत दो। ये पाप हुआ है, पाप। बेटी कोख में मारी जाने लगी, बेटी की संख्या कम होने लगी। 1000 बेटों पर 900 बेटियां रह गई, बताओ। लेकिन मेरी बहनों और मैं भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल जाएगी? बहुएं नहीं मिल रही, कई जगह बहुएं कुंवारे घूम रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि संख्या बराबर होगी तो संतुलन होगा। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? और इसे लाडली लक्ष्मी योजना बनी, जिसका जिक्र उमाशंकर जी कर रहे थे। और आज 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस है, उस दिन फिर उत्सव मनाऊंगा। आन दो लाडली बेटियों को, मामा है चिंता मत करो, सारी व्यवस्था करेंगे। लाडली बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 11वीं 12वीं में 6,000 रुपए। और अब तो मेरी बहनों कॉलेज में मेरी बेटियां जाएंगी लाडली तो 12,500 कॉलेज में एडमिशन देंगी। और 12,500 डिग्री लेने के बाद, और सुन लेना सब ध्यान से, तुम भी बेईमानी मत करना। कई बार मां भी सोचती बेटे ये जाए, अब ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाएगी तो उसकी फीस भी मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। कई काम किए हमने। एक काम मुझे आपको बताने की इच्छा होती है। मालती खड़ी है, हमारी पार्षद बहन भी खड़ी। आप ईमानदारी से बताओ, पहले बहनें चुनाव लड़ती थी क्या? चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब बहनें क्या करेंगी? रोटी बना, बोले 50 आदमी आ रहे बैठी, चुनाव लड़ रहा हूं, बनाते रहो रोटी। चुनाव लड़ने नहीं देते थे, घर में रहे, कहां जा रही है? हमने तरकीब लगाई और तय किया कि बहनों को अगर सशक्त करना है तो राजनीति में आगे आना चाहिए, सरकार चलानी चाहिए। सही बात है कि नहीं बताओ? तो ये फैसला किया कि आधी सीटों पे केवल बहन और बेटी चुनाव लड़ेगी, भैया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वहां। आप बताओ, अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो इतनी बहनें चुनाव लड़ती क्या? साहब ही लड़ते रहते। अब आधे से ज्यादा बेटियां, कितने पार्षद है मालूम किया आपको? 42 पहला पार्षद है, ये खड़ी है। अब ये सरकारें चला रही बढ़िया। पुलिस में बेटियां होती नहीं थी। हमने तय किया कि 30% भर्ती बेटियों की पुलिस में करेंगे। ये बेटी खड़ी है, ये पुलिस के अधिकारी, अरे गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, बहन का कुछ भी हो जाए। मेरी बहन अगर कोई थाने में रिपोर्ट दिखाने जाना हो और आदमी बैठा हो, उससे बात कह पाओगी?
दुकान, मकान, खेत खरीदना है तो पुरुष के नाम पर खरीदोगे तो 3% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, लेकिन मेरी बहन के नाम खरीदना तो केवल 1% लगेगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ? भैया को खरीदना था कि नहीं यार, अपने नाम पर तो पैसा ज्यादा लग रहा है, बोल तेरे नाम करवा देता, तो बहनों के नाम दुकान मकान आने लगे। सही बात है कि नहीं? अब तरकीब तो लगाना पड़ेगा, तब ये आदमी लोग आगे बढ़ने देंगे, नहीं तो बढ़ने नहीं देते। ऐसी कई चीजें, लेकिन एक बेचैनी थी मेरे, छोटी छोटी जरूरत पड़ जाए अगर बहन को 1500 रुपया की, गरीब बहन, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को, मान लो आपको जाना है मायके, इच्छा होती भैया की बेटा बेटी को कुछ तो रख लें, बुआ जी आई है तो कुछ तो लाई होगी। सही बात है कि देखो, भावना करो। और आपने मांगे घर पैसा के पैसा तो दे दो जरा, मायके जा रही है, नहीं है जब देखो तब पैसे मांगती रहती है, मोह लटका के रहेगी। अरे उससे भी बड़ी बात देखो, आप माँ जो है, छोटा सा बच्चा आपको आगे गोद में बैठ गया, माँ मुझे कपड़ा दिला देना, मेरे स्कूल में फलाना तो ऐसा पहन के आता है। अगर पैसा नहीं हो तो दर्द होता कि नहीं मन में, बताओ। बेटा बेटी का माँ आइसक्रीम खिला दे, माँ कोई किताब दिला दे, माँ कोई खिलौना दिला दे, पैसे नहीं होते, मजबूर रह जाती। कई बार दुख का घूंट पी के चुप रह जाती कि बेटा कहां से लाऊं, बेटी कहां से लाऊं। मेरे मन में बहुत दिनों से चली थी कि ऐसा काम करें कि मेरी बहन मजबूर ना रहे, थोड़ी मजबूत बने। अच्छा भैया तो मैं हूं कि नहीं हूं? अरे भैया हूं कि नहीं? तो सब जोर से बताओ ना, सगा हूं कि सौतेला? सगा हूं। अब बताओ, भैया सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है और फिर 100, 50, 500 कुछ तो देता ही है ना, कभी कपड़े देगा, कभी साड़ी देगा, तो भैया ये करते हैं। तो मैं भी तो भैया हूं। और मेरी बहनों, ये कहने के लिए नहीं कह रहा, लाखों बहन है मेरी, करोड़ों बहन, तुम सब मेरी सगी बहन हो, सगी बहन, ये भाव अंदर से है। मेरे लिए महिला मात्र देवियां हैं, बेटी देवियां हैं। मैं पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूं बेटियों की, ताकि समाज को संदेश जाए कि बेटियों की इज्जत करो। बहुत दिनों से सोचे थे क्या करें, तो लगा कि भैया है तो बहनों को पैसा देना चाहिए, लेकिन साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, जब तक हर महीना पड़ती है, पड़ती कि नहीं पड़ती। और इसलिए तय किया कि एक ऐसी योजना बना दो कि हर महीना बहन के खाते में 1000 रुपया सीधे सीधे चले जाए। देखो मेरी बहनों, पैसा से आपके मन का विश्वास बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जोर से बताओ। पैसे से घर में इज्जत बढ़ेगी, ये कठोर सच्चाई है, आज की नहीं है। उमाशंकर जी जब भीष्म पितामह आए, सरसैया पे लेटे थे, युद्ध खत्म हो गया, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा जरा पितामह से ज्ञान प्राप्त करके आओ। पितामह के पास गए तो पितामह ज्ञान ध्यान की बात करने लगे, तो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंसी तो भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी तू हंस क्यों रही है? तो द्रौपदी ने कहा, पितामह तुम्हारा ज्ञान उस दिन कहाँ गया था जिस दिन भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था और मैं सहायता के लिए पुकार रही थी, तब तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया था, ये तो मुझे बता दो। भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा, बेटी मैं सिंहासन से बना था, दुर्योधन का खाया हुआ अन्न खून बन के मेरी रगों में दौड़ रहा था, और इसलिए उस समय चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, पुरुष अर्थ का दास है। ये भीष्म पितामह ने कहा, पुरुष अर्थ का दास है, जिसकी खाता है उसकी बजाता है। तो कोई कहे ना कहे मेरी बहना, मैं कह रहा हूं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, वो होगा तो घर में भी इज्जत बढ़ेगी, घर में इज्जत। तो सास भी कहेगी बहू के हर महीने 1000 रुपये आ रहे हैं, तो रोटी में घी टुकड़ो खाएगी, थोड़ा लाड़ो में पड़ेगा। और
बेटा बेटी की जरूरत भी पूरी होगी। कई बार देखो महिलाएं, मैं पुरुषों को कहता हूं, बहुत संवेदनशील। पुरुष कठोर हो सकता है, महिला कभी कठोर नहीं होती। अगर पति मारता भी होगा और कष्ट में होता होगा तो सबसे पहले कहेगी मेरा आदमी जान दे दूंगी। ये भाव महिला के अंदर होता है। और मुझे पता है मेरी बहनें, अगर ये पैसा मिलेगा 12,000 रुपया साल, तो थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगे। सही बात है कि नहीं? क्योंकि पता नहीं कब काम पड़ जाए तो थोड़े बचा लें। और जब आपके पतिदेव मोह लटका के कभी आए तो आप उनको दुखी नहीं देख सकते। फिर कहोगी पप्पू के पापा क्या बात, आज चेहरा कर रहा है, अरे मुझे बताओ ना। और उन्होंने कहा क्या करूं, बहुत जरूरत थी, पैसा कहीं मिल ही नहीं रहे। तो पट से निकाल के कहोगी ले जाओ, चिंता मत करो, मेरे पास रखो, मैं तो हूं तुम्हारे लिए। ये महानता केवल औरत में है, औरत में। आदमी ठुकरा सकता है, औरत कभी नहीं ठुकरा सकती, बहन कभी नहीं ठुकरा सकती, बेटी कभी नहीं ठुकरा सकती। और इसलिए ये लाडली बहना योजना बनी। सबके फार्म भर गए, जिनके भर गए हाथ उठाओ, नीचे करो। जो रह गए उनके वो हाथ उठाएं। जो रह गए, बच्चों के नहीं बनने 23 साल की उम्र चाहिए, और ये विवाहित बहनों के लिए है। अच्छा, जो रह गए हैं, आज मैं रात को रिव्यू कर रहा हूं, जरूरत पड़ी तो शनिवार इतवार को भी भरेंगे। अब तक कितने भरा गया पता है? 1,20,00,000। 12,000 रुपया साल देना तो 1,20,00,000 में कितने रुपये लगेंगे जरा हिसाब लगा। सीधे 16,000 करोड़ रुपया। लेकिन बहनों के लिए लाइए, चिंता मत करो, इंतजाम करके। 10 जून ये बहनों की जिंदगी में क्रांति का दिन होगा। 10 दिन को पहला 1,000 रुपया आपके खाते में डलेगा। जो पात्र बहनें हैं, 2.5 लाख रुपया तक की आय हो, अमीरों के लिए नहीं है। 4 रुपया वाहन ना हो, 5 एकड़ से कम जमीन हो, क्योंकि 5 एकड़ से ज्यादा है तो फिर उनको 1,000 रुपया की जरूरत नहीं है। तो सब पात्र बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना आना शुरू हो जाएगा। और 10 जून खाली रखना, जरा एक दिन तो खुशियां मनाओ। कब आएगा? अरे जोर से बताओ ना। 10 जून बहनों की जिंदगी में एक और दिन। लेकिन इससे ही संतुष्ट नहीं हो। मेरी बहनों देखो, समय मेरे पास कम है, अभी और कई कार्यक्रम है। देखो, गरीब नहीं रहना चाहिए। क्यों रोते रहे? नहीं है, परेशान है। कई चीजें हम कर रहे हैं। एक चीज आपको करना है, सब पहले महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, स्वयं सहायता समूह। कलेक्टर है या नगर निगम कमिश्नर है, भाई भोपाल में ड्राइव चलाओ उसके बाद। और समूह बनाकर मैं चाहता हूं मेरी बहनें काम धंधा करना शुरू करें अलग अलग। समूह में ताकत होती है। बैंक लिंकेज हम दिलवाएंगे, केवल 2% ब्याज लगेगा, बाकी पैसा हम भरवाएंगे। 10,000 रुपया महीना आमदनी होनी चाहिए बहन की कम से कम। ये बहुत जरूरी है, ताकि कोई कम देखना ना पड़े। मेरी बहनों, भगवान इतनी ताकत दे कि तुम्हारे सारे आंसू पी जाओगे, तुम्हारे दामन में खुशियां आए, बेटा बेटी सुखी रहे और अच्छा जीवन जियो। यही भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जो कि लाडली बहना कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। लाडली बहना कार्यक्रम के फॉर्म्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के पंचशील नगर पहुंच करके किया है। सीएम शिवराज लाडली बहनाओं के बीच उपस्थित थे, जहां पहुंच करके उन्होंने लाडली बहना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं, उनके भरने की जो प्रक्रिया है उसमें अपनी सहभागिता दिखाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनाओं को अभी थोड़ी देर पहले संबोधित कर रहे थे। लाडली बहना के फॉर्म भरने के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनाओं के बीच मौजूद थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वहां पहुंच करके कुछ बड़ी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि बहन और बेटियां चुनाव